जय हिंद प्यारे दोस्तों, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओगे। प्यारे दोस्तों, लास्ट टाइम कल हम लोगों ने बातें किया हुआ था ब्लड रिलेशन पे और वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आई होप क्वेश्चंस आप लोगों से बन जा रहे होंगे। काफ़ी सारा मैंने पीडीएफ में कंटेंट भी दिया था जिससे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एक बारी मैं कमेंट्स ले लेता हूँ आप लोगों के। आकांक्षा जी आपको भी जय हिंद, बाकी सभी साथी आपको भी जय हिंद गाइस। तो प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत पास में है और कहीं ना कहीं टॉपिक्स का हमें शॉर्ट रिविजन भी करना है, तो बिल्कुल आज की अपनी क्लासेज स्टार्ट करेंगे। हाँ, आज की क्लासेज में हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो आपका FCAT में बार बार रिपीट करने वाला टॉपिक आता है और एक क्वेश्चन भी उसके आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरी बात, FCAT क्या करता है, कुछ टॉपिक को उठा करके बार बार हाईलाइट करता है। कहने का मतलब उसे क्या करता है, 3-3 क्वेश्चन उससे उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है, पहले जब 32 क्वेश्चन आते थे 5-5 क्वेश्चन भी पूछ लेता था, अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करके 3-3 क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लासेज और बात करते हैं हम लोग टॉपिक पर। ठीक है, न्यू टॉपिक जो रहेगा प्यारे दोस्तों, वो आपका रहेगा ऑर्डर सीक्वेंस एंड टेस्ट। ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंस रहेगा आपका। ठीक है, और ऑर्डर सीक्वेंस को ना प्यारे दोस्तों हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। कौन कौन से 2 पार्ट में पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे रैंकिंग वाला टाइप। अच्छा हाँ, आकांक्षा कह रही सर आपने सुबह एयरफोर्स वाले बैच में मैथ्स का क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? आकांक्षा क्या है ना कि वहाँ उस वाले बैच में 3-3 दिन क्लासेज लगेंगी। ठीक है, 3 दिन मेरी क्लासेज चलेंगी, 3 दिन किसी दूसरे सर की क्लासेज चलेंगी। तो इसी वजह से मैंने सुबह आज एयरफोर्स वाली बैच में मैथ्स का क्लास नहीं ले पाया था। हाँ, बट परेशान मत होइए, वो मंडे से शायद चलेगा। ठीक है, मंडे से चलेगा वो क्लासेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ऑर्डर सीक्वेंस की। अब अगर मैं प्यारे दोस्तों ऑर्डर सीक्वेंस के टाइप की बात करता हूँ ना, तो इससे एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, दोनों पे बातें करते हैं। हाँ, अब भाई अगर एग्जाम में इससे आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, तो मार्क्स कितने लेकर के आएगा? वो टोटल 6 मार्क्स लेकर के आएगा। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है भाई, पूरी की पूरी कहानी पलट जाती है इन 6 मार्क्स से। ठीक है, हाँ, अब अगर मैं यहाँ पर बातें करूँ ना, तो ऑर्डर सीक्वेंस में प्यारे दोस्तों हमें 2 चीज़ें पढ़नी। कौन कौन सी 2 चीज़ें पढ़नी है? पहले अगर मैं टाइप की बातें करता हूँ तो पहला तो हमारा होगा रैंकिंग वाला टाइप भाई। ठीक है, पहला तो हम पढ़ेंगे रैंकिंग। ठीक है, और जब प्यारे दोस्तों हम लोग रैंकिंग पढ़ चुके होंगे ना, तब हम ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन की बातें करेंगे। तो इस ऑर्डर सीक्वेंस के चैप्टर में 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ऑर्डर बेस्ड करके इसको सीक्वेंस बेस्ड लिखिएगा। ठीक है आप लोग, चलिए सीक्वेंस बेस्ड। तो ये 2 टाइप प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, रैंकिंग एंड सीक्वेंस। चलिए अब देखो ध्यान से, अगर मैं बातें करता हूँ ना रैंकिंग की, तो रैंकिंग में देखो होता क्या है। सबसे पहले हम लोग रैंकिंग की ही बातें करेंगे, उसके बाद पहले जब हम लोग रैंकिंग पढ़ चुके होंगे ना, तो उसके बाद हम लोग सीक्वेंस की बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से रैंकिंग में होता क्या है। जैसे प्यारे दोस्तों अगर मैं रैंकिंग की बातें करता हूँ ना, तो सबसे पहले तो मान लो कि एक फिगर बना लो। तुमने कहा जी सर मैं सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तुमने कहा जी सर। अब जैसे मान लो पर्टिकुलर मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई। ठीक है, तुमने कहा जी सर, मान लिया पर्टिकुलर हमने एक लाइन बना ली। अब जैसे ही प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर लाइन बनाता हूँ ना, तो एक चीज़ देखो ध्यान से सभी साथी, अगर मैंने यहाँ पर लाइन बनाया है भाई, तो इस लाइन का कोई एंड भी तो दिख रहा है तुम्हें। तुमने कहा जी सर मुझे ये लाइन का राइट एंड दिखता है। भाई क्या दिख रहा है तुम्हें? तुमने कहा सर मुझे ये इस लाइन का ना राइट एंड दिखता है। क्या दिखता है भाई? राइट एंड दिखता है। ठीक है, चलो हमने राइट एंड ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से अगर मैं इस एंड की बातें करता हूँ, तो ये इस लाइन का क्या होगा प्यारे दोस्तों? तुमने कहा सर ये इस लाइन का लेफ्ट एंड होगा। भाई क्या होगा? लेफ्ट एंड होगा। और जब ये पर्टिकुलर लाइन है ना, तो इसमें कुछ लोग भी बैठेंगे। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर लाइन है तो इसमें कुछ लोग भी बैठेंगे। हमने कहा मान लो 5 व्यक्तियों को मैं बैठा देता हूँ। ठीक है, तुम्हारे फेवरेट जो तुम्हें 5 व्यक्ति मन करे। ठीक है, तुमने कहा जी सर, मान लिया हमने 5 व्यक्ति को बैठाया। ठीक है, पहले का नाम मैंने ए दिया, दूसरे का नाम प्यारे दोस्तों मैंने बी दिया। ठीक है, तीसरे व्यक्ति के नाम की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने सी दिया, फिर डी मैंने कहा, और इसी प्रकार मैंने 5 व्यक्तियों को बैठा दिया। तुमने कहा बिल्कुल सर बैठा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पे इन 5 व्यक्तियों को बैठा चुका हूँ ना प्यारे दोस्त, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो भी तुम्हारे 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सी की पोजीशन की बातें करता हूँ लेफ्ट एंड से, अगर मैं यहाँ पर सी के पोजीशन की बातें करता हूँ लेफ्ट एंड से, तो सी का पोजीशन लेफ्ट एंड से कितना है भाई? तो तुम कहोगे सर अगर मैं सी के पोजीशन को लेफ्ट एंड से देख रहा हूँ ना, तो सर ये सी मेरा तीसरे नंबर पे। भाई किस नंबर पे है? 1 2
3, सी हमारा जो मिडिल पर्सन है वो कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। और इसी तरह से अगर मैं राइट इंड की बात करता हूँ ना प्यारे दोस्त, राइट इंड की बातें करता हूँ तो राइट इंड से भी सी कितने नंबर पे है। तुमने कहा सर मेरी आंखें देख पा रही हैं, भाई तुम्हारी आंखें देख पा रही हैं कि सी भी तुम्हारा कितने नंबर पे है, राइट इंड से भी 3rd नंबर पे। अब कॉमन सिनेरियो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ ये समझो कि टोटल पर्सन कितने हैं भाई यहाँ पर। तुम कहोगे सर जब मैं देखता हूँ टोटल पर्सन तो मुझे यहाँ पे टोटल 5 पर्सन दिखाई पड़ते हैं। कितने दिखाई पड़ते हैं भाई, टोटल पर्सन्स तुम्हें कितने दिखाई पड़ते हैं। तो तुमने कहा सर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ भाई टोटल 5 पर्सन है। लेकिन जब मैं इनकी टोटल पोजीशन की बातें करता हूँ भाई, टोटल पोजीशन की बातें करता हूँ तो टोटल पोजीशन कितनी होगी। तुमने कहा सर टोटल पोजीशन अभी मैंने देखा 3 इधर से भी है 3 इधर से भी है, तो 5 + 1 6 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 5 + 1 टोटल पोजीशन 6 आ रहा है। टोटल पोजीशन का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन की राइट इंड से पोजीशन, राइट इंड पोजीशन, राइट इंड से पोजीशन प्लस लेफ्ट इंड, ठीक है, प्लस लेफ्ट इंड से पोजीशन। एंड मैं तुम्हें फॉर्मूला रटा करके प्यारे दोस्तों इन्हें ओरली मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा, ठीक है। ऑर्डर सीक्वेंस रैंकिंग में कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर मैं इस चैप्टर की बातें करूँ ना, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं तुम्हें ओरली पूरा का पूरा करना सिखाऊंगा। बशर्ते कॉन्सेप्ट तुम्हारे बहुत मजबूत होने चाहिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। हाँ सौम्या जी आपको भी जय हिंद, बाकी सभी साथी आपको भी जय हिंद। बिल्कुल आकांक्षा 5 पर्सन होंगे और सौम्या बिल्कुल 6 पोजीशन आएगी, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो प्यारे दोस्तों, तुमने कहा सर देखो यहाँ से 3 नंबर पे, यहाँ से 3, तो यानी कि राइट इंड से भी 3 हो गया और लेफ्ट इंड से भी 3 हो गया, तो हम कह सकते हैं 3 + 3 कितना आएगा भाई, 6 आएगा। तो यानी कि टोटल जो हमारे पास पर्सन्स आए वो कितने आए, 6 आए हैं। और इसी चीज़ों को हमें एक शॉर्टकट में याद रखना है कि टोटल जो पोजीशन होगी वो हमेशा टोटल पर्सन से बड़ी होगी, ठीक है। हमेशा याद रखना टोटल पोजीशन जो होगी, टोटल जो पोजीशन होगी प्यारे दोस्तों वो हमेशा बड़ी होगी टोटल पर्सन से। किससे बड़ी होगी भाई, टोटल पर्सन से बड़ी होगी। तुमने कहा सर इतनी आसान सी बात तो मैं याद रख सकता हूँ, ठीक है भाई, इतनी आसान सी बात तो तुम याद रख सकते हो ना, ठीक है। चलो तुमने कहा बिल्कुल सर इतनी आसान सी बात है तो मैं ज़रूर याद रख सकता हूँ। अब ध्यान से समझो यहाँ पर चीज़ें, तो तुम कहोगे सर अगर मैं इसको फॉर्मूले का रूप देना चाहता तो क्या सर मैं इसे फॉर्मूले का रूप दे सकता था। बिल्कुल प्यारे दोस्त ध्यान से समझो, यहाँ पर टोटल 5 पर्सन थे, तुमने टोटल 5 पर्सन लिख दिया, टोटल पोजीशन 6 कैसे हो गई भाई, सी पहले भी तुम्हारा यहीं पर था, तुमने इधर से सी को काउंट किया, अब तुम सी को इधर से भी काउंट कर रहे हो, तो तुम सी को 2 बार काउंट कर ले रहे हो प्यारे दोस्तों, ठीक है। तुमने सी को पहले तो इधर से काउंट किया, 1 बार काउंट किया था ना, नीचे देखो जरा, नीचे काउंट किया था, लेकिन जब तुम इधर से पोजीशन बना रहे हो तो तुमने सी को 2 बार ही काउंट कर लिया। और जब तुम सी को कितनी बार काउंट कर लेते हो, जब तुम सी को 2 बार काउंट कर लेते हो तो तुम्हारा पोजीशन क्या होता है, 1 बारी बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी वजह से टोटल पोजीशन टोटल पर्सन से 1 ज़्यादा होती है, ठीक है। तुमने कहा सर इतनी बातें क्लियर हैं, इसे शॉर्टकट में कैसे लिखते, तो शॉर्टकट में बिल्कुल प्यारे दोस्त आप इस प्रकार लिखते हैं, टोटल पोजीशन इक्वल टू टोटल पर्सन, मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ पहली बार में, ठीक है, टोटल पर्सन +1, ठीक है। ये टोटल पोजीशन का होता है। और जब टोटल पोजीशन का प्यारे दोस्तों इस प्रकार हो गया ना, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पर बातें करता हूँ, जब टोटल पोजीशन का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया तो भाई इसी प्रकार टोटल पर्सन का क्या बनेगा, तो तुम कहोगे सर इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ कि टोटल पर्सन इक्वल टू टोटल पोजीशन -1। चलो मैं तुम्हें इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ भाई, ठीक है। तुम कहोगे सर ये सारे फॉर्मूले तो ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पर कैसे करूँगा मैं एग्जाम में, ठीक है। तो बिल्कुल मैं तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं तुम्हें सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, तुमने कहा सर इतनी बातें तो क्लियर है बट इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हारा पहला एग्जाम्पल, मान लो कि पर्टिकुलर ये कोई फिगर है, तुमने कहा जी सर मान लो ये पर्टिकुलर फिगर है, ठीक है। मैं बार बार बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। अगर ये प्यारे दोस्तों क्या है, तुम्हें पता ही है राइट इंड है भाई, तुम्हें पता ही है राइट इंड है, तुम्हें पता ही है लेफ्ट इंड है, ठीक है। मैंने कहा राइट इंड से कोई पोजीशन, राइट इंड से राम नाम का व्यक्ति, ठीक है, राइट इंड से ए नाम का व्यक्ति राइट इंड से 30 नंबर पे बैठा हुआ है,
लेफ्ट एंड से 20 नंबर पे बैठा है। बताओ टोटल कितने पर्सन इस लाइन में बैठे हैं? सभी साथी मुझे कमेंट करके बताओ टोटल कितने पर्सन बैठे हैं इस लाइन में। चलो देखो कितने तेज और स्मार्ट हुए हो तुम लोग। ठीक है, स्मार्ट हुए भी हो कि नहीं हुए हो? नहीं हुए होगे तो स्मार्ट तुम्हें किया जाएगा, तेज तुम्हें किया जाएगा। ठीक है, बट आई होप तुम थोड़े से तेज हो गए होगे, थोड़े से स्मार्ट हो गए होगे। इस क्वेश्चन का देखते ही आंसर आप 49 कर सकते थे। बहुत ही आसान और बहुत ही मासूम सा है ये क्वेश्चन। पचास आ रहा है? नहीं सौम्या, 50 तो हमारा टोटल पोजीशन हो गया। देखो 20 इधर से हो गया, 30 उधर से हो गया, ये दोनों तो हमारा क्या हो गया? पोजीशन हो गया ना भाई। और जब प्यारे दोस्त पोजीशन हो गया तो पर्सन तो तुम्हारे कम होंगे भाई। तुमने कहा बिल्कुल सर, पोजीशन अगर हमारे पास 50 आ गई, ये क्या आया? ये जो तुमने निकाला ना प्यारे दोस्तों, ये टोटल पोजीशन निकाला। टोटल पोजीशन तुमने निकाला, कितना आ गया? 20 + 30 50 आ गया तुम्हारा। ठीक है, तुमने कहा जी सर, लेकिन जब मुझे टोटल पर्सन निकालना होगा तो हम 50 - 1 करेंगे। टोटल पर्सन इक्वल टू कितना? शॉर्टकट में किसे करते? शॉर्टकट में बस 50 - 1 करते, 49 तुम्हारा आंसर आ जाता। ठीक है, ये केवल मैंने तुम्हें समझाने के लिए टोटल पर्सन लिखा हुआ है, पोजीशन लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सौम्या, अरे भाई क्यों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं समझते तुम ये बात कि मान लो 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति बैठे हैं। 3 व्यक्ति अगर बैठे हैं तो बीच वाला आदमी इधर से भी दूसरे नंबर पर होगा, राइट एंड से भी, इस वाले पोजीशन से भी दूसरे नंबर पे होगा। तो 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4 आएगा भाई, 4 आएगा। ठीक है, आदमी तो 3 ही रहेंगे ना, लेकिन पोजीशन कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, चलो तुमने बिल्कुल कहा। अब मान के चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल सभी लोग सॉल्व करके बताओ, देखो कितने तेज हुए हो तुम लोग। ठीक है, मान लो कि मैंने कहा कि पर्टिकुलर कोई लाइन है। ठीक है, टोटल पोजीशन मैं तुमको दे रहा हूँ। इस बार टोटल पोजीशन मैं तुमको दे रहा हूँ। आसान वाला मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं भाई। ठीक है, टोटल पोजीशन मैंने तुम्हें दे दिया कि मान लो कितनी है? 30 है। बताओ ए नाम का व्यक्ति इधर से 10 नंबर पे है, इधर से कितने नंबर पे होगा? बताओ। सॉल्व करो। हाँ सौम्या कह रही ये फिर मैंने पहले टोटल पोजीशन बताया था। बिल्कुल सौम्या, मैं देख पा रहा हूँ आपने पहले टोटल पोजीशन ही बताया था। ठीक है, अभी सौम्या का बिल्कुल राइट है। अब तुम लोग थोड़े तेज हो गए। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब तुम में थोड़ा सा वो स्पार्क आ रहा है भाई। 20 बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं तुम लोग थोड़े तेज हो रहे हो, थोड़ा दिमाग तुम लोगों का काम कर रहा है। ठीक है, चलो आगे अगला एग्जांपल पूछता हूँ। एक और एग्जांपल सॉल्व करना, उसके बाद क्वेश्चन की बातें करेंगे। क्या होगा ना, जब हम पहले एग्जांपल्स की बातें कर लेंगे ना, उसके बाद तुमसे क्वेश्चन सारे बनने लगेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पहले एग्जांपल सारे सॉल्व कर लो, उसके बाद क्वेश्चन। चलो अब ध्यान से सॉल्व करना। इस बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। टोटल पर्सन मान लो इस बार तुम्हें दिया, टोटल पर्सन दिया है प्यारे दोस्तों। टोटल पर्सन मान लो मैंने तुम्हें दिया 50। ठीक है, मैंने कहा मान लो कि इस बार ए नाम का व्यक्ति नहीं, कमेंट बॉक्स से बंदे को उठाते हैं। कमेंट बॉक्स से मैं निमित को उठाता हूँ जैसे। ठीक है, या सौम्या को उठाता हूँ पर्टिकुलर में। ठीक है, अब मान लो कि सौम्या की पोजीशन मैंने कहा कि मान लो कि सौम्या की पोजीशन इस एंड से कितनी है। तो भाई सौम्या की पोजीशन जो इस एंड से है ना वो 12 है। सभी लोग मुझे बताओ कि सौम्या की पोजीशन लेफ्ट एंड से कितनी आएगी भाई? बताओ। क्वेश्चन आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है सीआरपीएफ का। निमित ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि तुम्हारा एडमिट कार्ड ना आया हो सीआरपीएफ का? सबके आगे हैं भाई एडमिट कार्ड। ऐसा तो नहीं तुमने पेमेंट ही ना किया हो?
ऐसा कैसे भाई? पेमेंट किया होगा तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि साइबर कैफे वाले ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, पेमेंट ही ना किया हो, ठीक है। इधर से 12 है, इधर से तुम्हें पोजीशन बतानी कितनी होगी भाई, सॉल्व करके बताओ सभी लोग। देखो कितने तेज और स्मार्ट हुए तुम लोग। 38 आ रहा है सौम्या का। सौम्या 38 नहीं होगा, इस बार मैंने टोटल पर्सन दिया है ना कि पोजीशन दिया हुआ है। भाई क्वेश्चन तो मैं तुमसे घुमा घुमा के पूछूंगा, आसान वाले नहीं पूछूंगा। 38 नहीं आएगा प्यारे दोस्त। निमित कह रहे हैं सर किया है सर मैंने, पेमेंट कर दिया। तो हो सकता है तुम्हारा आगे की डेट में हो, बट सबके आगे हैं भाई एडमिट कार्ड निमित, ठीक है। मैं तुम्हें एक बार क्लास में कल ना श्योर करके बताता हूँ, ठीक है। बट हाँ, एडमिट कार्ड सबके आगे हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो भाई आ जाएगा बाकी लोगों का। 38 नहीं आएगा प्यारे दोस्त। कहाँ तुम्हारी शक्तियों क्या हो गया? ये पोजीशन लिखा है प्यारे दोस्त, ये पर्सन लिखा है। तुम्हें पोजीशन और पर्सन एक ही दिखता है, पिटाई कर दूँ तुम्हारी मैं। कैसे काम चलेगा ऐसे? वहाँ पोजीशन लिखा है, ये बड़े बड़े मैंने तुम्हें मोटे मोटे 2 चीज़ें बताया, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी प्यारे दोस्तों, तब फिर कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? ये बातें आपके मासूम से दिमाग को समझ में भी आती हैं भाई। सॉल्व करके बताओ। टोटल पर्सन 50 है, टोटल पोजीशन 51 होगी। क्यों नहीं ये बातें समझ में आती है? अभी मैंने कहा था टोटल पर्सन से टोटल पोजीशन एक जाता होता है। टोटल पोजीशन कितना होगा भाई? तुम कहोगे सर टोटल पोजीशन की अगर मैं बात करूंगा तो वो 51 होगा। अब 12 दिया है, 51 बनाना है, 51 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे 51 माइनस 12 होगा, एक लाइन का इसका आंसर था। तुम लोग उसमें भी कंजूसी कर रहे हो। हाँ 51 माइनस 12 होगा बस इसका आंसर। 51 माइनस 12, 51 माइनस 12 करते तुम्हारा 39 आता। हमेशा आंसर तुम्हें 38, 39, 40, 41 ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे। तो ये मत समझना कि ऑप्शन तुम्हें बहुत दूर दूर मिलेंगे तो तुम ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे। परफेक्ट आंसर तुम्हें बनाना होगा। बताओ ये बातें समझ में आती हैं? कुछ लोगों का 51 आ रहा है। 51 बिल्कुल राइट आ रहा है आपका आंसर, लेकिन वो क्या है? पोजीशन है भाई, ठीक है। अच्छा मैं देख रहा हूँ ना कि YouTube पे उतना सीरियस क्राउड है ही नहीं भाई। या तो चैनल में अभी नया इनिशिएटिव है तो इसी वजह से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, वरना जो लेक्चर्स प्यारे दोस्तों तुम यहाँ पा जाओगे ना वो कहीं नहीं पाओगे भाई, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें नहीं मिलेगा। बताओ ये सारी चीज़ें क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट हो पूछ ले भाई। 50 माइनस 12 कर दिया था सर। बिल्कुल बिल्कुल सौम्या, हाँ मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा गलती आपने किया था, बट हाँ उसको सुधार लिया। निमित कहने से सब कुछ अच्छा है, मगर एमकेसी का क्लास एक ही एमकेसी पर चल रहा है, क्या दिक्कत आ गई निमित? चलो क्या कहना चाह रहे हो भाई? देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन और सॉल्व करो सभी लोग, देखो कितने तेज, ठीक है। बन जाएगा तुमसे सभी से यहाँ तक। सर एक एग्जाम्पल और आकांक्षा, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं भाई, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं, चलो। बिल्कुल दिमाग खोल करके सारी की सारी बातें ध्यान से समझना, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ प्यारे दोस्तों, मान लो अगर मैं यहाँ की क्वेश्चन की बातें करता हूँ, ठीक है। इस साइड बता देता हूँ तुम्हें, ध्यान से समझना। अगर मैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल की और बातें करता हूँ ना, ध्यान समझो। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे बातें करता हूँ, मान लो किसी लाइन में, ठीक है, किसी लाइन में क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या मैं? देखो ध्यान से, किसी लाइन में टोटल पोजीशन की अगर मैं बातें करता हूँ, टोटल पोजीशन की अगर मैं बातें करता हूँ, या टोटल पर्सन की अगर मैं बातें करता हूँ, टोटल पर्सन है तुम्हारे ए नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी इस एंड से पोजीशन मान लो तुम्हें बतानी है, लेफ्ट एंड से पोजीशन दिया है 38। कितने पर्सन्स ऐड करे जाएँ कि यहाँ पर जो आदमी हो टोटल पर्सन हो 63। चलो बताओ, एक ही तुम्हें बतानी है लेफ्ट एंड से पोजीशन। मनीषा कह रही सर कल मैराथन क्लास होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मनीषा कल तो मैं मैराथन क्लासेज नहीं लूँगा, ठीक है। क्या होता है ना, जब आप अच्छी संख्या में प्रेजेंट होते हो तो फिर अच्छा भी लगता है भाई मैराथन क्लासेज में, फिर ऐसे तो नहीं मज़ा आता।
तो इस वजह से कल कोई भी मैराथन क्लासेज नहीं होंगी, ठीक है। हाँ, जब थोड़े से अच्छी क्राउड मुझे दिखने लगेगा तब ऑलरेडी मैराथन क्लासेज लगाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना यूट्यूब पे वो सीरियस क्राउड ही नहीं है भाई अभी फ़िलहाल। हाँ, हालांकि इस चैनल का न्यू इनिशिएटिव भी है। चलिए सभी लोग सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, उसके बाद आगे की बातें करते हैं भाई, ठीक है। देखो कितना आंसर आया हो आप लोगों का, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। सॉल्व करके बताओ सभी लोग क्या आंसर आएगा। अट्ठारह लिखा है क्या मनीषा? ये जो लिखा हुआ है ना 38 लिखा हुआ भाई, राइटिंग खराब है क्या मेरी, ये बताओ। हाँ, ऐसा है क्या कि राइटिंग खराब हो गई मेरी? 18 लिखा हुआ है, ये 18। एक्चुअल में लिखा 38 था, एक मिनट रुक जाओ, आपने 38 बनाना है, इसको 38 बनाना है, 38 बना लिया। 38 लिखा हुआ था मनीषा, ठीक है। चलो 38 लिखा हुआ था ये मनीषा। पच्चीस आ रहा है अभी, मैंने हाँ चेंज किया हुआ, 38 लिखा हुआ है। 25 नहीं आकांक्षा, अभी भी सुधार करने की ज़रूरत है। 25 तो नहीं आएगा मेरे दोस्त, 25 तो नहीं आएगा। सॉल्व करिए इसको। मनीषा कह रही है यस सर खराब है। हाँ, पिटाई कर दूं मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों की। हाँ ऑनलाइन चलो फिर सुधारूंगा, कोशिश करूंगा कि सुधार ली जाए, ठीक है। ऐसा करना ना तुम लोग ऐप पर अपनी क्लासेस की कहने का मतलब अपनी राइटिंग की फ़ोटो भेजना, तो मैं भी देखूंगा कैसी है, तो मैं उससे सुधार करूंगा, ठीक है। चलो सौम्या का 26 आ रहा है। हाँ, बाकी लोग देखो जिनका 26 आ रहा है उनका राइट है, ठीक है। देखो टोटल पर्सन तुम्हारे 63 हो गए, तो ये बातें तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे टोटल पर्सन 63 हो गए भाई, पोजीशन तो एक ज़्यादा होती है, 64 होगी पोजीशन, और जब 64 होगी तो आंसर कितना आएगा? 64 - 38 आएगा। और 64 - 38 अगर हम करते हैं ना, देन अवर राइट आंसर विल बी 26 एंड दैट इज अवर राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में 39 था, इसमें था 26। बन जाएगा सभी से? अरे बन जाएगा। सौम्या कह रही है सर राइट नहीं सर, राइटिंग अच्छी है बट समझ नहीं आ रही। अच्छा, समझ ही नहीं आ रही? इतनी अच्छी राइटिंग भी होती है क्या किसी की? ये राइटिंग भी अच्छी हो समझ में भी ना आए। हाँ चलो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अगर कोई भी किसी भी प्रोस्पेक्टस पर अगर डाउट है ना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो ध्यान से एक बारी पूरा कंटेंट अच्छे से देख लो, उसके बाद बातें करते हैं भाई, ठीक है। क्या क्या हमने बातें की आज? हमने कहा सबसे पहले ऑर्डर सीक्वेंस के 2 टाइप होते हैं, 2 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आने हैं। एक तो रैंकिंग वाले टाइप से आता है, दूसरा सीक्वेंस वाले टाइप से तो जरूर आता है, ठीक है। उसके बाद जब हमने कहा कि कितने होते हैं, तो टोटल देखो हमने एक लाइन बनाई, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, 5 पर्सन बैठे हुए थे। सी नाम का व्यक्ति इधर से भी तीसरे नंबर पे, इधर से भी तीसरे नंबर पे, क्योंकि सी नाम का व्यक्ति 2 बार रिपीट करता है, और जब 2 बार रिपीट करता है तो इसी वजह से क्या होता है, एक व्यक्ति पोजीशन हमारी एक बढ़ जाती है। यानी कि हम कहेंगे कि टोटल पर्सन अगर यहाँ पे 5 बैठे थे तो टोटल पोजीशन क्या होगी, 5 तो होंगे ही होंगे, और क्योंकि सी तुम्हारा दोबारा से रिपीट किया है तो इसलिए जो टोटल पर्सन होंगे तुम्हारे वो 6 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, वो थोड़ा मैंने छोटा किया हुआ था, ठीक है। मैं कह रही सर मेरी कर्सिव राइटिंग है बट हर किसी को समझ नहीं आती। हाँ भाई, कुछ लोग ऐसा लिखते भी हैं, ठीक है, कि मैंने लिख दिया ऑलरेडी, कहने का मतलब तुम नहीं समझोगे, मेरी नोट्स मैं ही पढ़ूंगा। हाँ, क्या होगा ना कि तुमने 144 पिक्सल पे लगा, 144 पिक्सल पे लगा करके तुम मुझे देख रहे होगे, ठीक है। 144 पिक्सल पे लगा करके मुझे देख रहे होगे, और जब 144 पिक्सल पे लगा के देख रहे हो तो कैसे भाई क्लियर दिखेगा, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना, फिर बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिए। अच्छा
ठीक है। अच्छा, कलर के भी फेवरेट है भाई, कलर भी तुम लोगों को फेवरेट चाहिए अपना। कौन सा कलर कर दें, वाइट कर दूं? चलो कलर यही रहेगा, ठीक है, कलर के पीछे तुम लोग मत चिंता रहो। चलो फिलहाल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कितना आएगा भाई, ठीक है। सभी लोग कुछ क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ कि देखिए कितने आंसर्स आते हैं तुम्हारे, क्या क्या पढ़ा तुमने, चेक करता हूँ। सॉल्व करो सभी लोग इस क्वेश्चन को। हाँ आकांक्षा, क्या होता है ना, ब्लू कलर जो होता है ना, जो ब्लू कलर से मैंने लिखा हो ब्लैक पे छुप जाता है, ठीक है, इसलिए ब्लैक नहीं लगाया है। नेक्स्ट वाली क्लास में ना ब्लैक ही लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को पढ़ने टाइम भी कलर भी फेवरेट चाहिए, हाँ, खूब न खैर है तुम्हारे। जो मर्जी करेगा वो कलर लगाऊंगा मैं, ठीक है। फोर्टी 46 आ रहा है, इसको ओरली करते हैं। कितने छात्र हैं हमें ये बताना है। मेरिट में ऊपर से 9 है, नीचे से 38, 9 + 38 होता है 47, एंड 47 अगर पोजीशन है तो आंसर आएगा 46, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 46 राइट आंसर आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला सॉल्व करो सभी लोग। हाँ, कैसे आएगा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पीछे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जिस भी साथी को प्रॉब्लम होगा वो एग्जांपल्स में जाकर के देख सकता है भाई चीज़ें। ठीक है, मैंने कहा जिस भी साथी को प्रॉब्लम होगा वो एग्जांपल्स में जाके चीज़ें देख सकता है। चलो इसको सॉल्व करो। 53 लिखा है, 5 इधर है। अरे आंसर बताने में तो कंजूसी मत किया करो आप लोग। कुछ साथियों का 49, ये ऊपर ही कट रहा है क्या? कैमरे का एडजस्टमेंट सही कर लिए, ऊपर की लाइन ये कट रही है। बाद में आपको कहा जाएगा ना, वो ठीक कर लीजिए। पूरा दिख रहा है ना प्रॉपर उसमें? चलिए 49 आ रहा है बहुत सारे साथियों का। बिल्कुल अगर मैं बातें करूँ ना, 53 है तो पोजीशन 54 होगी, 53 स्टूडेंट हैं तो पोजीशन 54 होगी, 54 - 5 49। अब तुम देख देख करके टिक मारते चलोगे, ठीक है। एक और सॉल्व कर लो, फिर थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग थोड़े तेज हो रहे हो, थोड़े स्मार्ट हो रहे हो। हाँ, हाँ जी सर बताएं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, ऑफलाइन बैच, ठीक है ठीक है। चलिए मैं देख रहा हूँ सभी के आंसर बिल्कुल राइट आ रहे हैं। भाई तुम लोग तेज हो रहे हो अब, ठीक है। 28 7 35, 35 में से 1 माइनस कर दिया, 34 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करो। 34 सभी का राइट आंसर आया, ठीक है। और ये एक नंबर है जो तुम ऑलरेडी फ्री का पा रहे हो, ठीक है। ऊपर एक नंबर नहीं, 3 नंबर है।
अच्छा मैं देखता हूँ इतनी सारी मेहनत की जा रही है एफ-कैट वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उनका वो रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है भाई, आप भी क्या करोगे, आप केवल अपने लिए जिम्मेदार हो सकते हो, दूसरे के लिए कैसे हो सकते हो। ठीक है हाँ, तो जो क्राउड कहने का मतलब अदर चैनल्स पे दिखता है ना, वो ऑलरेडी एफ-कैट में एकदम अच्छा गर्ल्स में तो तब भी क्रेज है, बॉयज़ तो एकदम मैं देख रहा हूँ कि भाई एफ-कैट का प्रति जैसे उन्होंने वो सफ़ेद झंडा दिखा दिया हो। ठीक है, तो ऐसे पाप बिल्कुल मत करो आप लोग। फिर कुछ PYQ रीजनिंग के सॉल्व नहीं हुए हैं, कहाँ शेयर करूँ क्वेश्चन वो। हाँ मनीषा, अब तो ऐप की भी स्टूडेंट हो तो आप ऐप में डाउट वाले सेक्शन में भेज सकती हो। ठीक है भाई, ऐप पे तो डाउट वाला सेक्शन ही दिया गया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक बच्चे ने 4 डाउट भेजे, अभी उसका ऑलरेडी क्लास में पहले ही सॉल्व करके आ रहा। ठीक है, तो वो ऑलरेडी डाउट वाले सेक्शन में भेज दिया करो आप। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस क्राउड भी रहोगे कि इतनी सारी मेहनत की जा रही है आपके लिए। ठीक है भाई, वो कंटेंट कहाँ मिलेगा। ठीक है, तुम ढूंढते ही ऑलरेडी नहीं पाओगे ऐसा कंटेंट कहीं। ठीक है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख लो। हाँ, चैनल का थोड़ा सा नया है ऑलरेडी, तो कहने का मतलब ऑलरेडी थोड़ा टाइम लेगा, बट थोड़े से सीरियस क्राउड भी रहो। अब पता चला स्टेट एग्जाम्स वाला देने वाला भी एफ-कैट में दिख रहा है, तो भाई ऐसे पाप मत करो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कहता हूँ जो कंटेंट यहाँ पाओगे वो कहीं नहीं पाओगे भाई। ठीक है, जो मेरी क्लास में पाओगे आप, और फिर आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहने का मतलब ऑलरेडी जज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर स्क्रीनशॉट लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके जज करो। डेली क्लासेज का मैं बातें कर रहा हूँ। ठीक है, कोई एक क्लास का नहीं कह रहा, बट डेली क्लास का। तो जो ऑलरेडी जितना बेस्ट मैटर आप पाओगे ना, क्योंकि जितना आपकी अच्छी थ्योरी पे कमांड होगी उतने अच्छी आप क्वेश्चंस भी करते जाओगे। ठीक है, चलिए फोर्टी 45 आ रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों का बिल्कुल प्यार। तो 45 इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा मैं ओरली एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉपी पे हम ऑलरेडी नहीं लिखेंगे। देखो ध्यान से, 31 स्टूडेंट है, कक्षा में पास हुए स्टूडेंट। तुमने कहा ठीक है सर, पास कर दिया मैंने कुछ स्टूडेंट्स को। अब क्या लिखा है, लड़कों की सूची में राजन का स्थान 11वां है। ठीक है, राजन मान लो सर ऊपर से यानी 11वें नंबर पे, नीचे से 31 नंबर पे, यानी कि नीचे से 31, 11 और 31 42 पोजीशन हो गई। 42 पोजीशन का मतलब 41 लड़के क्या हुए भाई, 41 लड़के पास हुए। ये क्या हो गया, पास लड़कों की लिस्ट थी, तो 41 क्या हो गया भाई, 41 जो स्टूडेंट है ना ये पास वाले हैं। तुमने कहा जी सर। आगे देखो 3 क्या हो गए भाई, यहाँ पर तुम क्वेश्चन देख रहे हो, 3 स्टूडेंट डिडंट पार्टिसिपेट इन द एग्जाम, डर गए भाई एग्जाम से पहले। ठीक है, एडमिट कार्ड तो आया उनका, लेकिन वो क्या हो गए भाई, डर गए, एग्जाम ही नहीं दिया, नहीं होगा क्वालिफाई। ठीक है, 3 डर गए। आगे देखो, एक स्टूडेंट क्या हो गया, फेल हो गया। एक ने हिम्मत तो की बट दुर्भाग्यवश, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया। पूछा कितने स्टूडेंट्स क्लास में थे। ठीक है, 41 पास हो गए। ठीक है, 3 एब्सेंट हो गए, 3 एग्जाम के दिन बीमार पड़ गए। ठीक है, जैसे तुम लोगों का संडे को मॉक टेस्ट होता है, कभी कभी तुम लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हो। ठीक है, और एक क्या हो गया, एक फेल हो गया। जोड़ो कितने आ गए, 41 + 4 45, ऑप्शन नंबर सी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, हेमा को खिसकाने की बातें हैं, हेमा को दाएं से बाएं करो तुम लोग। और ये वाला क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। ठीक है, तो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। ठीक है, मनीष कह रही यस सर, ऐप पर और यूट्यूब पर दबदबा है गर्ल्स का, वुमेन एम्पावरमेंट। भाई वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि गर्ल्स का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए, सॉरी बॉयज़ का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए। ठीक है, हाँ, तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी चीज़ है भाई, अच्छे इनिशिएटिव है। बट हाँ, बॉयज़ भी थोड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लो भाई, अच्छी नौकरी है, ग्रुप ए की जॉब है। सौम्या कह रही है सर आज मेरे फाइनली मॉक में 275 मार्क्स आए हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। भाई सौम्या बहुत मेहनत कर रही हो फिर आप। ठीक है, क्योंकि 275 मार्क्स का जो स्कोर होता है ना, वो ऑलरेडी बहुत बेहतर स्कोर होता है। ठीक है, मैं तुम्हें ऑलरेडी अपना एफ-कैट का स्कोर बताता हूँ। ठीक है,
ऑलरेडी तुम तो जान ही लो कि 6 बार हुआ है, तो कहने का मतलब ठीक है, बहुत सारे साथी ऑलरेडी जानो कि 6 बार ऑलरेडी मैंने वो पेपर क्वालिफाइड हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से, बट कहीं ना कहीं एसएसबी का जो फेज होता है ना भाई, उसमें तुम्हारी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, ठीक है। एक भी कहने का मतलब अगर उसमें उन्हें नेगेटिव पॉइंट दिखा तो वो ऑलरेडी कहते हैं कि क्या है भाई, 100 सिलेक्टेड के 100 अच्छे कैंडिडेट बाहर हो जाए चलेगा, बट एक भी कहने का मतलब बुरा कैंडिडेट पार्ट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हाँ अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्त, तो ध्यान से समझना। तो 275 अगर आपके मार्क्स में आ रहे तो भाई ये कहने का मतलब ऑलरेडी आप टॉप की तरह, टॉप लीडिंग पोजीशन पे हो, और मुझे तो लगता है कि टॉपर्स का भी स्कोर नहीं जा रहा है इतना, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑलरेडी जहाँ पे भी जिस भी कहने का मतलब गया था, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स में जिससे पूछता था वो मेरी आते थे लगभग, ठीक है। तो जो भी ऑलरेडी 230 to 240, हाँ ये बगैर नॉर्मलाइजेशन के था, तो तब नॉर्मलाइजेशन नहीं था। अब अगर नॉर्मलाइजेशन है तो 230 या 240 वाला मार्क्स भी आपको, ठीक है, 232 तक गया, ठीक है। मॉक्स में भी जो कि 1-2 मॉक्स मैंने दिए, ठीक है, पर्टिकुलर तो 232 फिर 240 तक ही, ठीक है, क्योंकि जीएस इतना स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं था भाई, ठीक है। फिर टेस्ट पेपर एक ही में, हाँ बी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों का, ठीक है। तो 230-240 अगर है ना, बहुत अच्छा स्कोर है। हालांकि कट ऑफ तो आपकी बहुत कम जा रही है, कट ऑफ तो 157 ही जा रही है, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड वो भी, यानी कि हम कह सकते हैं 140 पाने वाला भी ऑलरेडी इसमें अंदर आया हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम ऐप के भी कुछ बच्चे थे जिनके हाँ कुछ बच्चे तो ऑलरेडी, कुछ तो कहने का मतलब थे जिन्होंने कट ऑफ पार किया, बट एक था ऑलरेडी जिन्होंने कट ऑफ को नहीं पार किया, नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ पार किया, ठीक है। तो हाँ 200 प्लस का स्कोर टारगेट करो, ठीक है, 200 प्लस का स्कोर टारगेट करो ताकि आप सेफ जोन में हो, क्योंकि 200 प्लस भी आपको ना 225-230 से पहुँचा सकता है भाई नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन, पिछली बार भी नॉर्मलाइजेशन था, इस बार भी था। अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को ग्रुप ए की जॉब के प्रति, ठीक है। अच्छी खासी सीट्स हैं, 300 प्लस सीट्स, तो क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके ना मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में थ्योरी का जरूर नोट्स बना लेना, ठीक है। और पर्टिकुलर जो चीज़ें तुम्हें प्यारे दोस्तों चैनल पे मिल जाएगा ना, मैंने कहा कि पर्टिकुलर मेरी क्लास में, वो कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम कोई भी चैप्टर उठा के जज करना, ठीक है। चलिए गाइस, फिर आज के लिए इतना ही। सभी साथियों जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।